वासुदेव शरण अग्रवाल बड़े अच्छे साहित्यकार, लेखक, हमारे प्राध्यापक थे काशी में, बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक दूसरे प्रकार का उदाहरण देकर के बताया और कहा, बड़ी बड़ी दुर्धर्ष जातियां, बड़ी बड़ी क्रूर और बर्बर जातियां भारत में आती थीं, लेकिन वह ऐसे हो जाती थीं जैसे नुकीले कोने वाले पत्थर गंगा में गिरते हैं और कुछ वर्ष बाद वे गोल गोल गंगलोड जैसे हो जाते हैं, कोने घिस जाते हैं। भारतीयता का पवित्र पुण्य निर्मल प्रवाह ऐसा था, इन जातियों के कोनों को घिसकर गोल गोल बना देता था। ये क्या था? ये क्या था? ये बड़ा भारी प्रश्न दुनिया के सामने भारत लगाता है। ये क्या था? हाँ, नेशनलिज्म नहीं था और उसकी हमको दरकार भी नहीं थी। इस्लाम चला और सारे देशों को गुलाम बनाता हुआ आगे बढ़ता चला, भारत में आया। 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी से लेकर के और 17वीं 18वीं शताब्दी तक इस्लाम का आतंक देखा, उसकी बर्बरता देखी, दुनिया ने देखी। दुनिया का कोई देश उसके सामने टिक न सका, दुनिया का कोई भी समाज उसके सामने नहीं टिक सका, समाप्त हो गए, इस्लाम में डूब गए। क्या कारण था? आज भारत बैठा है, आप लोग बैठे हैं, इसी दिल्ली में बैठे हैं जहाँ इल्तुतमिश से और गौरी और गजनी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक शासन रहा था। कई बार दिल्ली रक्त रंजित हुई है। हम स्वाभिमान से सम्मान से आज बैठे हैं। 600-700 वर्षों के अत्याचार के बाद भी हम जीवित रहे। कारण क्या था? इस देश का दार्शनिक भाव था, इस देश का राष्ट्र भाव था। But this was not the nationality. ये नेशन कंसेप्ट नहीं है, ये राष्ट्र भाव है। और इसलिए उस राष्ट्र भाव को अपने को समझने की आवश्यकता है। वो कौन सा भाव था जिसके कारण से ये शक, हूण, कुषाण ये सब मिल गए? कौन सा भाव था जिससे हम इस्लाम के खिलाफ 700 वर्षों तक अच्छे से संघर्ष करते हुए आज विजयी रूप में यहाँ बैठे हैं, जीवित?